Hello students, welcome in my class. As you know that Shiva is a English zone. तो आज की इस अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दूसरे सेंटेंस के ऊपर, जैसा कि जनरल रूल्स, स्पेशल रूल्स, प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज, ये सारी बातों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसके वीडियोस लिंक में नीचे आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे आप, वहां पे आपको इससे पहले जितने भी वीडियो नरेशन से रिलेटेड वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैंने अपलोड कर रखा है। आप एक को देखिए, आगे बढ़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सबसे अच्छी बात है कि जब चाहे, जैसे चाहे, जितनी बार चाहे आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने मित्रों को सजेस्ट कर सकते हैं, उनको मेरा लिंक, मेरा चैनल बता सकते हैं, वो भी पढ़ करके इस महामारी के दौर में घर बैठे अध्ययन कर सके निःशुल्क, बिना किसी पैसे के। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, पहले इसी पर बात कर लेते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कैसे हम परिवर्तन करेंगे, मैंने इससे संबंधित कुछ संक्षेप में ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है, इस पर हम बातें करेंगे। पहले मैं बात करता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिससे हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। इट मींस इंट्रोगेट करने का, इंक्वायर करने का। इट मींस इफ वी वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन टू समबडी, देन वी हैव टू आस्क सम क्वेश्चन and this question is prepared in the form of interrogative sentences. और interrogative sentences को हम बांटें तो उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक है yes no टाइप sentences और दूसरा है WS टाइप सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। इस पर भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड्स, और यहां पर आप अगर डिस्क्रिप्शन देखें तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन वर्ड्स का ही इस्तेमाल करना पड़े, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। अंग्रेजी में तो बिल्कुल भी नहीं, हम बिना क्वेश्चन वर्ड के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये खासियत है अंग्रेजी की। जैसे आप इस नीचे के सेंटेंस को देखें, आर यू ईटिंग एन एप्पल, इसमें किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, फिर भी ये प्रश्न पूछ रहा है। यानी इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन फ्रेम किया गया हो ऑक्सिलरीज के साथ। इट मींस इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस इफ देयर इज एन ऑक्सिलरीज प्रेजेंट एंड दैट सेंटेंस फिनिश्ड विद अ क्वेश्चन मार्क, इट मींस इट इज अ इंट्रोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि इसे यस नो टाइप सेंटेंस क्यों कहते हैं? इट्स वेरी सिंपल। अब ये जो प्रश्न पूछा गया है, आर यू ईटिंग एन एप्पल, अब इसका जो जवाब है, जो आंसर है, आप इस आंसर को एस और नो, हाँ या ना में दे सकते हैं। आप कह सकते हैं हाँ, आप कह सकते हैं ना। इसके आंसर का जो सजेशन यस और नो आता है, उसी में इसका नाम ही पड़ गया यस नो टाइप सेंटेंस। दूसरा है क्वेश्चन वर्ड, यानी ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, who, whose, which, when, how, why, ये बहुत सारे जो इंट्रोगेशन वाले वर्ड्स हैं, इनका यूज करके जब हम सेंटेंस प्रिपेयर करते हैं और उसको क्वेश्चन मार्क से फिनिश करते हैं। मैंने इसको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी पढ़ा रखा है, उसकी भी लिंक वीडियो में है, आप जाइए उसको भी देख लीजिए अगर आपको सेंटेंसेस पहचानने में परेशानी होती है तो इंट्रोगेशन में अगर आपको क्वेश्चन वर्ड मिलता है तो आप इंट्रोगेटिव का WS टाइप सेंटेंस होगा। अब बात आती है कि हम ये सब नरेशन में पढ़ेंगे तो ये मिलेंगे कहाँ, आपको नियम ध्यान से समझिएगा। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इन दोनों टाइप्स में से, दोनों टाइप्स का मतलब यस नो टाइप और WS टाइप, अगर आपको मिलता है तो कैसे उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, आज की वीडियो इसी पर बेस्ड है। आप अगर इस चार्ट को समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं पहले कि यस नो टाइप में जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब, इस रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे से आए या शेक टू आए, सेज आए या सेज टू आए, सैड आए या सैड टू आए,
ठीक है, इसमें यानी कि ऑब्जेक्ट आए या न, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो या न हो, कब? जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, ठीक है, तब आप से को आस्क में, सेज को आस्क में और सेड को आस्क में बदल देंगे, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट हो चाहे न हो, इट मींस टू के साथ ये आया हो या न आया हो, बदलेगा ये, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हर बार आपको आस्क या आस्क में बदलेगी, ठीक। अब आपके पास आगे जब जाएंगे यानी कि कनेक्टर चाहिए होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। उसमें आपके पास एलिजिबिलिटी यानी ऑप्शन दो तरह का होता है कि आप इफ भी और वेदर दोनों हमारे पास है कि हम इफ का और वेदर का, इन दोनों में से किसी एक को कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें बाध्यता है, जब आपके पास चॉइस होती है, विकल्प यानी अल्टरनेशन, जैसे मैं कहूं डू यू लाइक टू ड्रिंक टी और कॉफी, इट मींस यू हैव एन ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? टी और कॉफी, चाय या कॉफी का ऑप्शन है। तो जब आपको ऑप्शन मिलेंगे, अल्टरनेशन मिलेगा, तब आप वेदर का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज बाकी सभी यस नो टाइप सेंटेंसेस में हम इफ का ही इस्तेमाल करते हैं एज अ कनेक्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, हमें जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस मिलता है वो इंट्रोगेटिव में मिलता है, और फाइनली जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें असर्टिव सेंटेंस में बदलना होगा, यानी कंजंक्शन के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखना होगा। इसमें और भी चर्चा करूंगा मैं। अब आपको इस तरह बता दूं, लगभग आप समझ गए होंगे ये सब, बस यहां पर फर्क कंजंक्शन का होता है। जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आया हुआ होगा वही क्वेश्चन वर्ड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच का कनेक्टर होगा क्वेश्चन वर्ड, किसमें? डब्ल्यूएस टाइप में, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब बाकी चेंजेस क्या होंगे? बिल्कुल जैसे आपने जो प्रोनाउन का चेंज सीखा, जो आपने टेंस का चेंज सीखा, जो आपने अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंज सीखा है, वो एज इट इज इस पर अप्लाई होंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, उसको भी आप अप्लाई करेंगे। फर्क कहां आया? फर्क आपको मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होगी और आपके कंजंक्शन क्या होंगे और फाइनली सेंटेंस क्या होगा। ये तीन बेसिक ध्यान दीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हुए। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इसको चेंज करते हैं। यहां पर देखिए सैड टू, मैंने कहा सैड आए या सैड टू आए, बदलेगा वो अपने पास्ट फॉर्म में, देख रहे हैं ये अपने पास्ट फॉर्म में ही प्रेजेंट है, ठीक, ये पास्ट है, पास्ट में जाएगा, बदल के क्या हो गया, ये पास्ट हो गया। आपके पास ऑब्जेक्ट हर है। अब देखिए सेंटेंस ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, श्योर एंड सर्टेन। जब इंट्रोगेटिव हो गया तो आपको अब क्या ऑब्जर्व करना है कि क्या वो यस नो टाइप है या डब्ल्यूएस टाइप, ठीक है। तब आप उस सेंटेंस के शुरू में आएंगे। अगर आपको शुरू में कोई क्वेश्चन वर्ड दिखता है तब तो क्वेश्चन वर्ड टाइप होगा, नहीं दिखता यानी कोई ऑक्सिलरी दिखती है, 24 फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अगर वो सहायक क्रिया ऑक्सिलरीज आपको दिखती है तो वो होगा यस नो टाइप। क्या होगा? यस नो टाइप। अब यस नो टाइप है तो आप श्योर हो जाइए कि दूसरी चीज हमें क्या चेक करनी है, कनेक्टर। अब आपके पास दो ऑप्शन, इफ या वेदर। हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें कहीं भी अल्टरनेशन है, हमारे पास कोई चॉइस, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता तो हम जनरली क्या लगाते हैं, कनेक्टर इफ। फिर आगे की बात है कि सेंटेंस को असर्टिव बनाना है। अब मैंने आपको बता रखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस में कि असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट एंड फिनिश विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। मैंने कहा कि ऑक्सिलरी से स्टार्ट, ये ऑक्सिलरी से स्टार्ट और उसका नेक्स्ट सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपको पता, जो एक्शन को परफॉर्म करता है या जिसके बारे में बात की जाती है। तो यहां एक्शन है ईटिंग, काम कौन कर रहा है, यू, तो यू सब्जेक्ट। फिर वही प्रोनाउन चार्ट का रूल, सेकंड पर्सन यहां है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्टिव केस क्योंकि ये सब्जेक्ट है,
ये ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसका हम सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में तो इसका हम सब्जेक्टिव केस लेंगे। इसका सब्जेक्टिव यानी शी हर घर होता है, तो यहां हो गया आपका शी। फिर अब क्या होगा, क्योंकि ये क्यों रखा मैंने पहले, आर पहले था तो आर रखना चाहिए था, या आर के जो पास्ट आता वाज या वर लिखते हैं नहीं, क्योंकि हमें फाइनली सेंटेंस असर्टिव बनाना है। जब सेंटेंस असर्टिव बनाना होता है तो मैंने अभी आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरुआत में आता है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा उसे हम पहले लिखेंगे प्रोनाउन चेंज करके, ठीक है। एज इट इज मत उतार लीजिए कि यू है तो यू लगा दिया आपने आगे, नहीं। अब ये यू है तो इसका प्रोनाउन टेबल के हिसाब से जो चेंज होगा आपने उस चेंज को लगा दिया। अब इसके बाद वर्ब लाएंगे, क्या वर्ब लगाओ आप। अब वर्ब लगाओगे तो शी है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर पास्ट में जाएगा तो वाज मिलेगा, फिर आप अपनी वर्ब जोड़ दीजिए ईटिंग, फिर आप एन एप्पल और लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है। बात बहुत गंभीरता से समझिएगा, सारा खेल यहीं पर है। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फाइनली चेंज किस में कर देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में। अगर आप इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करें, शी वाज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। कैसे करेंगे फिर से बता रहा हूं, आप सेंटेंस को ऑब्जर्व करिए, जो एक्शन है, जो एक्टिविटी हो रही है, यानी जो वर्ब उसको परफॉर्म कौन कर रहा है, वही आपका सब्जेक्ट है। आप कनेक्टर के तुरंत बाद उसे रखेंगे प्रोनाउन चेंज के साथ। अब इसके हिसाब से आप अपनी वर्ब का टेंस चेंज करेंगे, फिर आगे सेंटेंस आप फाइनल करेंगे, फिनिश किससे करेंगे, हमेशा फुल स्टॉप से, क्योंकि असर्टिव में हम बदलते हैं फाइनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। वही चीज यहां भी लागू होगी, थोड़े से परिवर्तन के साथ, ध्यान दीजिएगा। फिर होगा सी, शैड टू पास्ट में है तो पास्ट लगाएंगे, हर है सेम थिंग मैंने लिखी थी। यहां पर फिर बात आती कनेक्टर की। इसके बाद देखिए कनेक्टर में, कनेक्टर लिखा मैंने क्वेश्चन वर्ड एज कंजक्शन या एज कनेक्टर। अब इसको एज कंजक्शन या एज कनेक्टर, यहां भी आप बात लिख सकते हैं एज कंजक्शन या एज कनेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन वर्ड व्हाट था, अब इस वर्ड को तो मैंने एज ए कंजक्शन इस्तेमाल कर लिया, बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम सेम बात है। वर्ड को मैंने एज ए कंजक्शन इस्तेमाल कर लिया। अब अगर ऑब्जर्व करो आप तो फिर से सेंटेंस वहीं पहुंच गया, आर यू ईटिंग, यानी अब ये तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये ऑक्सिलरी होगी, ये रहा सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है जिसको कहां आना, बिल्कुल कनेक्टर के बगल में, कनेक्टर के बगल में। यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्टिव केस के बात करें तो ये आ जाएगा, सिंगुलर नंबर है वाज आ जाएगा, फिर ईटिंग है, ईटिंग हमने लिख दी, फिर बात आ गई टुडे। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने आपको बता रखा है, वीडियो में दे रखा है, आप उसको जाइए देखिए। मैं फिर से कहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अन्य बच्चों तक पहुंचाइए, अपने क्लासरूम के बच्चों तक, दोस्त मित्र यार जहां भी हैं, जरूर उनको मेरा लिंक, मेरे चैनल का नाम, ये वीडियो शेयर करिए, सजेस्ट करिए, डिस्कशन करिए। फिर कोई दिक्कत रहती है तो हमसे बात करिए, मैं आपकी समस्याओं का निदान करूंगा। मैं जैसा कह रहा हूं कि यहाँ पे टुडे है, टुडे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से इसको हम बदलते हैं दैट डे, इसमें बदलते हैं दैट डे, फिर क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप। ये सेंटेंस बड़ी इजीली आप इंट्रोगेटिव से फाइनली असर्टिव में बदलते हैं, और इसके साथ क्या बदलता है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट। लगभग पुराने नियम सब वही है, बेसिक। ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटेंस मैंने बदल दिया तो सब कुछ बदल गया, ऐसा नहीं है। खाली अगर आप ध्यान दें तो 3 चीजों का परिवर्तन हुआ। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को टेल्स, टोल्ड, टेल्स से आगे बढ़ा हम आस्क पे आए, क्यों आस्क पे, क्योंकि इंक्वायर करते हैं, प्रश्न पूछने का कार्य होता है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें बदल देते हैं। एस नो टाइप होता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है एज ए कनेक्टर, इफ या वेदर, वेदर चॉइस की कंडीशन में, बाकी सब दशाओं में इफ लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फाइनली असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर इसमें आपने जरा सा भी लापरवाही की तो ये गलत हो जाएगा। यहां में भी सब कुछ वही है, खाली कंजक्शन की जगह पे आपको क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज इस्तेमाल करना होता है। कभी कभी समस्या आ सकती है कि अगर क्वेश्चन वर्ड हु आ जाए
तो बेटा वहां परेशान मत होइए, हु क्वेश्चन वर्ड भी है और उसका सब्जेक्ट भी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों हो जाएगा। यही हु लगाइए, बगल में वर्ब से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता, मैं अगली वीडियो में ढेर सारे एग्जांपल्स पे अलग अलग टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लेके आऊंगा, उस पे बातें करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ छोड़ दूं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। आप सीक्वेंशियल फॉर्म में वीडियोस देखिए, एकदम सीरीज से देखिए, बार बार देखिए। ये सुअवसर है एक तरह से आपके लिए कि अगर आप कुछ चूक गए हैं या क्लासरूम में टीचर तेजी से पढ़ा देते हैं, फिर रिवाइज नहीं कराते हैं या दूसरी क्लास अटेंड नहीं करते हैं, ऐसा कोई भी जहां में आने, आपको जब मौका मिले, जितनी बार मौका मिले, जब तक न समझ में आए तब तक वीडियो देखिए, फिर भी ना आए कमेंट सेक्शन में जाइए, टाइप करिए प्रॉब्लम, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।